बहुत पुरानी बात है, जब ना बिजली थी, ना मशीनें, और जब रात के सन्नाटे में सिर्फ सियारों की आवाज गूंजती थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नैनपुर में लोग सूर्यास्त होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कहते थे, रात को बाहर सिर्फ भूत प्रेत और परछाइयां घूमती हैं। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, चाची नीलकंठी। उसका असली नाम तो अब कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे, जब वह जवान थी तब उसने काली विद्या सीखी थी, टोना टोटके, नजर उतारना, भूत भगाना, सब में पारंगत थी। चाची का घर गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास था। दिन में भी वहां अजीब सी ठंडक रहती थी। बच्चे उधर खेलने नहीं जाते थे और बड़ों की भी हिम्मत नहीं थी कि उसकी झोपड़ी के पास से गुजरे। पर एक अजीब बात थी, जब किसी पर मुसीबत आती थी, बीमारी, किसी की अकस्मात मृत्यु या अजीब घटनाएं, तो वही लोग रात के अंधेरे में कांपते हुए चाची के दरवाजे पर मदद मांगने पहुंचते थे। एक दिन गांव में हलचल मच गई। गांव के मुखिया का इकलौता बेटा अर्जुन अचानक बीमार पड़ गया। पहले तो बस तेज बुखार आया, फिर उसकी आंखें उलटने लगीं, शरीर नीला पड़ने लगा और वह अजीब अजीब बातें बड़बड़ाने लगा, जैसे कोई और उसकी जुबान से बोल रहा हो। वैद्य आए, तांत्रिक आए, पंडितों ने पाठ किए, पर अर्जुन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। अर्जुन के पिता ने सबके सामने सिर झुका लिया और कहा, अब बस एक ही आस है, चाची नीलकंठी। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने कहा, मदद मांगनी है तो नियम से मांगो। रात को 12 बजे नीले फूलों की माला बनाओ और उसकी चौखट पर चुपचाप रख आओ। कुछ भी बोलना मत, कुछ भी देखना मत। अगर माला सुबह ताजी मिले तो समझो चाची मदद करेगी। अगर मुरझाई हुई मिले तो कोई उम्मीद मत रखना। मुखिया ने साहस किया। अर्धरात्रि का समय था। पूरा गांव नींद में डूबा था, सिर्फ सियारों की आवाजें आ रही थी। मुखिया ने नीले अपराजिता के फूलों की माला बनाई और कांपते कांपते चाची के मकान तक पहुंचा। पीपल का पेड़ अजीब आवाजें कर रहा था, जैसे कोई उसमें झूल रहा हो। मुखिया ने जल्दी से माला चौखट पर रखी और बिना मुड़े वापस दौड़ आया। अगली सुबह चमत्कार हो गया था। माला अब भी ताजी थी, जैसे अभी अभी तोड़ी गई हो। गांव में फुसफुसाहट फैल गई, चाची नीलकंठी मदद करेगी। चाची खुद मुखिया के घर पहुंची। उसके हाथ में एक काली लकड़ी की छड़ी थी और उसकी आंखों में अजीब चमक। उसने अर्जुन को देखा और बस इतना कहा, इस पर नीलकंठ की छाया है। किसी ने टोना किया है। तोड़ना है तो 3 रातें लगेंगी। हर रात एक बलिदान देना होगा, जो बहुत कठिन होगा। तैयार हो? मुखिया ने सिर झुका दिया। अब कोई रास्ता नहीं था। पहली रात, रक्त का बलिदान। चाची ने कहा, अर्जुन को पीपल के नीचे ले चलो। पूरा गांव डरते डरते उसके पीछे चला। चांदनी रात में पीपल के पेड़ की छाव और भी डरावनी लग रही थी। चाची ने एक काले मुर्गे की बलि दी। उसने मुर्गे का खून अर्जुन के माथे पर 3 बिंदुओं में लगाया और गहरे स्वर में मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, तेज आंधी चलने लगी। पेड़ की शाखाएं मानो हाथ बनकर अर्जुन को पकड़ने लगी। गांव वाले चीखने लगे, पर चाची ने सबको चुप कराया। रात बीती। सुबह अर्जुन का बुखार थोड़ा कम हुआ, पर उसकी आंखों में अब भी अजीब सी नीली चमक थी। दूसरी रात, पानी की परीक्षा। चाची ने कहा, आज अर्जुन को पुराने कुएं के पास ले जाना होगा। उस पर हाथ डाले बिना उसे वहीं बैठने देना। जो भी हो, उसे पानी से बाहर खींचने की कोशिश मत करना। रात को कुएं के पास अर्जुन को बिठाया गया। गांव वाले घेर कर खड़े थे। आधी रात होते ही कुएं से गीले, सड़े हुए हाथ निकलने लगे। काले पानी से फुफकारती आवाजें आईं। अर्जुन चीखने लगा, हाथ उसे पकड़ने लगे। गांव वाले घबराए, पर चाची ने उन्हें रोक दिया। उसने पीली मिट्टी से एक घेरा बनाया और अर्जुन के चारों तरफ घेर कर मंत्र पढ़ती रही। धीरे धीरे सड़े हाथ गायब हो गए। कुआं शांत हो गया। दूसरी परीक्षा पूरी हुई। अर्जुन अब और भी कमजोर दिखने लगा था, पर उसकी सांसें स्थिर थी। तीसरी रात, सबसे कठिन बलिदान। चाची ने कहा,
आज जो देखोगे असली नहीं होगा। अगर डर गए तो सब खत्म, अगर डटे रहे तो नीलकंठ की छाया टूटेगी। अर्जुन को फिर पीपल के नीचे ले जाया गया। चांदनी पूरी तरह गायब थी, रात अजीब काली लग रही थी। अचानक अर्जुन हवा में उठने लगा। उसके मुंह से सांप निकलने लगे, उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आने लगी। पेड़ से उल्टी सीधी परछाइयां निकलकर अर्जुन पर झपटने लगी। गांव के लोग भागने लगे, पर चाची ने अपनी छड़ी जमीन पर गाड़ी और जोर से चिल्लाई, जो है वही रहेगा, जो देखा वही भूला। अर्जुन जोर से चिल्लाया और गिर पड़ा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। उसकी त्वचा सामान्य हो गई थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई बुरा सपना टूट गया हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भी इंतजार कर रही है।